बोलता है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4। फिर बोलता है 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1/8 ना। चलिए, तो हम लोग बार बार कह रहे हैं कि कोई तो चीज़ ऐसा है जो दोनों में इक्वल है। जैसे यहाँ 3x प्लस वाई 3x प्लस वाई 3x माइनस वाई 3x माइनस वाई है। हम लोग जो भी दिखे दोनों में उसको हम लोग मान लेते हैं, तो इसमें भी मान लेते हैं। लेट करते हैं, माना 1/3x प्लस वाई बराबर u और 1/3x माइनस वाई बराबर भी पुट कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा u प्लस भी बराबर 3/4, इक्वेशन 1 कह देते हैं। और यहाँ आएंगे तो होगा 1/2u माइनस 1/2 भी बराबर -1/8। अगर तुमको लगता है कि 1/2 कॉमन कर लें तो कर सकते हो। 1/2 u माइनस भी बराबर 1/8। लगता है कि हम इसको काट भी सकते हैं तो काट दो, ठीक। तो मिलेगा हमको u माइनस भी इज इक्वल टू -1/4 इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब समीकरण 1 तथा 2 से कहाँ बोला है भाई, तो u प्लस भी बराबर 3/4 और u माइनस भी बराबर 1/4, ठीक है। साइन इक्वल नहीं है तो काट देते हैं। u और u कितना 2u, इसको भी जोड़ देंगे तो 3/4 माइनस 1/4। 2u बराबर 4 का एलसीएम 4, 3 माइनस 1, 2u बराबर 2/4 1/2। u बराबर गुना में है, नीचे आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो भागा होगा तो इस तरह से होगा, तो 2 दूनी के 4 यानी u बराबर कितना 1/4, ठीक है। अब इसी को किसी में बैठा दो, 1 या 2 किसी में भी, तो समीकरण 1 में u का मान रखने पर तो u का मान है 1/4, तो 1/4 प्लस भी बराबर 3/4, भी बराबर 3/4 माइनस 1/4 लघुत्तम 4, 3 माइनस 1 2/4, काट दो 1/2। u और भी तो निकल गया, लेकिन आंसर नहीं आया है। क्यों? क्योंकि हमको चाहिए किस फॉर्म में, x और y के फॉर्म में। तो फिर लिखेंगे हम लोग कि भाई क्या हुआ, तो 3x प्लस वाई बराबर u, तो u कितना हमारे पास था, u था 1/4, ठीक। फिर बोलता है कि 1/3x माइनस वाई बराबर भी कितना था 1/2। अब हम लोग लिखेंगे इसको, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 3x प्लस वाई बराबर 4 और 3x माइनस वाई बराबर 2। तो 1 2 इक्वेशन हो गया था, इसको 3 कह दो, अब इसको 4 कह दो, ठीक है। अब समीकरण फिर से 3 और 4 से, तो 3 और 4 से क्या होगा भाई, 3x माइनस वाई बराबर 2, 3 है 4 को यहाँ ले आए, इसमें भी लग रहा है कि बराबर है, तो 3 और 3 कितना 6x बराबर 4 और 2 कितना 6, 6 यहाँ गुना में है, उधर जाएगा तो भागा में, तो 6/6 कितना 1। अब x का वैल्यू समीकरण 3 या 4 किसी में भी रख देते हैं, तो रख दो। समीकरण 3 में रख लो, तो 3 में रखोगे तो क्या आएगा, 3 में रखोगे तो 3 ये है हमारा, तो 3x का वैल्यू निकाले हैं 1 प्लस वाई बराबर 4, यानी 3 एकम 3 प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस, तो 4 माइनस 3 तो कितना 1, यानी x बराबर भी 1 और y बराबर भी 1।
को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उसे हल ज्ञात कीजिए, मतलब उससे समीकरण से। पहला क्वेश्चन का है, दूसरा का थोड़ा आराम से देखिएगा तभी समझ में आएगा। कहता है कि ऋतु धारा के अनुकूल और प्रतिकूल दो बात होता है। जैसे नदी देखे हो, नदी कहीं किधरों एक ही तरफ न बहती है, तो अगर नदी के धारा ऐसे बह रही है ऐसे, और तुम भी इधर से ही बह रहे हो, तो ये धारा के साथे साथे हो गया, मतलब धारा के अनुकूल हो गया ना। लेकिन धारा अगर इधर से बह रहा है और तुम इधर से तैर रहे हो, तो ये धारा के प्रतिकूल हो गया। ठीक है, तो इसी बात के लिए यहाँ बोला है, जैसे मान लो कि इधर से चल रहे हो तो धारा, जैसे हवा चलता है, साइकिल कभी चलाए हो, जैसे हवा उधर से तेज से चल रहा है तो साइकिल इधर से चलाओ तो स्पीड से चलता है? नहीं चलता है, थोड़ा ताकत ज़्यादा लगता है। लेकिन वही हवा उधर से चल रहा है, तुमको आना भी उधर से है, हाँ आराम से पैडल मारो, सटा सटा उड़ते रहेगा, ऐसा होता है ना। तो होता क्या है कि अगर तुम धारा के दिशा में जब तैर रहे हो तो इसका ताकत और तेरा ताकत दोनों क्या हो जाएगा? जुट जाता है ना। लेकिन अगर विपरीत चल रहे हो तो ये तुमको ढकेलेगा, तो तुमको ज़्यादा ताकत लगाना होगा ना, इसमें क्या होता है? घटता है ना। तो इस बात का ध्यान रखोगे तो आसानी से बन जाएगा। देखना, कहता है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए ना। तो चलिए मान लेते हैं, माना कि स्थिर जल में ना, हाँ स्थिर जल में, माना कि स्थिर जल में धारा की चाल x किलोमीटर पर घंटा है तथा और क्या था? तैरने की चाल तथा तैरने की चाल y किलोमीटर पर आवर है। ठीक, अब प्रश्न कहा है हमसे, पहला बात धारा के अनुकूल मतलब धारा के साथे साथे, तो धारा के दिशा में कहते हैं, धारा के दिशा में। तो धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगा सर? धारा की दिशा में बोल के चाल लिख दो। धारा की दिशा में चाल क्या होगा? तो धारा की दिशा में तैरने के चाल और धारा की चाल दोनों का हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस क्या हो जाएगा? y किलोमीटर पर आवर। ठीक, अच्छा धारा के विपरीत माने प्रतिकूल ना चाल, तो धारा के प्रतिकूल क्या होगा? घट जाएगा किलोमीटर पर आवर। अब प्रश्न क्या हमसे बोला है कि अगर ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर चलते हैं, क्या होता है भाई? धारा के अनुकूल मतलब धारा के दिशा में ना, यानी x प्लस y, ये क्या है? चाल है। और चाल बराबर क्या हम लोग पढ़े हैं? चाल बराबर दूरी बटा समय पढ़े हैं। तो दूरी कितना तय करता है? 20 किलोमीटर। कितना? और समय कितना लगता है उसको? 2 घंटा ना। तो इसको मर्जी है तो ऐसे कह दो, यानी x प्लस y बराबर 10। पुनः अब कहता है धारा के विपरीत, यानी x माइनस y चाल हो गया। चाल बराबर दूरी बटा समय, तो फिर क्या बोला है? 2 ही घंटा लगता है लेकिन वो 4 किलोमीटर मात्र तैरती है। तो दूरी हो गया कितना? 4 किलोमीटर, और टाइम कितना लगा? 2 दूनी के। तो x माइनस वाई बराबर इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट। अब बताओ हल हो सकता है? x और y का मान निकाल देते हैं, निकाल दो। x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 2,
क्या प्लस माइनस है कैंसिल, एक्स अब एक्स 2x, एक्स बराबर कितना 6, एक्स का वैल्यू बैठा दो किसी में भी जिसमें मर्जी तुम्हारा, समीकरण 1 में ही रख दो तो हो जाएगा 6 प्लस y बराबर 10, y बराबर 4। अब आप लोग आंसर देख के देखो कि क्या धारा और तैरने की चाल जो है से स्थिर जल में 6 किलोमीटर पर आवर और 4 किलोमीटर पर आवर। तो इसी फार्मूला का यूज़ करके हम लोग अगला क्वेश्चन बनाने वाले हैं। देखना ये जो मेथड है इसी तरह से यूज होता है। ऐसे क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष किसी कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 3 महिलाएं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा करते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेले महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेंगे। ठीक है, यानी पहले एक समूह के बारे में दे दिया, ठीक है, फिर एक के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं, माना कि क्या है भाई, महिला कितने समय में कार्य, यानी महिला का कार्य एक दिन का, एक ही दिन करने चल रहे हैं, एक्स है, तथा पुरुष का कार्य वाई है। यानी पुरुष एक्स कार्य, महिला एक्स कार्य करती है, पुरुष वाई कार्य करते हैं, एगो। हाँ, अब संख्या बताता है क्वेश्चन हमसे, क्या बताता है भाई, संख्या क्वेश्चन हमको बताता है कि नहीं, आपको 2 महिलाएं और 5 पुरुष को काम पर लगाना है। ठीक है, तो हम बताए कि जब इसको काम में बदलोगे तो ये काम हो जाता है 1/x और 1/y हो जाएगा। ठीक, अब कै गो भाई महिला, तो महिला है 2 गो, तो एक नाम में क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, ये गो का ना कार्य निकला, 2 गो है तो 2 से गुना, और पुरुष कै गो 5 गो, तो एक नाम में 5 से गुना कर देंगे। दोनों मिल के कार्य करते हैं तो कर दिए दोनों को। कितना दिन में कार्य करते हैं भाई, 4 दिन में कार्य करते हैं, 4 दिन में कार्य करते हैं। ठीक, अब इसको कैसे करें, 2/x 5/y बराबर 1/4, इक्वेशन 1 कह लेते हैं इसको। यहाँ कहता है, क्या कहता है कि 3 महिला और 6 पुरुष, 3 महिला और 6 पुरुष, तो महिला कितना 3, तो अभी 2 की जगह कितना 3 से गुना करेंगे, यानी 3x प्लस 6 पुरुष यानी कि 6/y। अब कितना दिन में पूरा करते हैं, 3 दिन में पूरा करते हैं, तो 1/3 हो जाएगा, इक्वेशन सेकेंड कर दो इसको। ठीक, अब काम आपका रहा है। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं, शायद पहला क्वेश्चन इस तरह का था। क्या करते हैं भाई, तब यहाँ भी फिर से मानते हैं, माना भी है। अब क्या होगा भाई, तो 2u हो जाएगा, यहाँ इसको लिखेंगे 2u प्लस 5v बराबर 1/4, यहाँ हो जाएगा 3u प्लस 6v बराबर 1/3। अब वही काम बराबर करना है, किसी एक को गुना कर लो, 3 2 तो 3 दूनी के 6u, 5 तिहाई 15v, 5/4, 6u, 6 दूनी के 12v, 2/3, सॉरी 3/4, 3 एकम 3, 3/4। अब इनको काट लो तो कितना, 15 में से 12, 3 15 बराबर, यहाँ का हो जाएगा 3/4 माइनस 2/4, तो 3 में से 2 घटाओगे तो कितना, सॉरी 3 ना, तो 4 और 3 का लघुत्तम कितना 12, तो 3 तिहाई 9, 4 दूनी के 8, 3 भी बराबर 9 में से 8 गया तो 1/3
12, ये 3 यहाँ गुना में, उधर जाएगा तो भागा में। तो भी बराबर 12×24 आई 36, ये तो भी निकल गया। अब भी का मान कहीं भी रख दो, समीकरण 1 में भी का मान रखते हैं। समीकरण 1 हमारे पास ऐसा है 2u + 5v, भी की जगह 1/36 अपॉन 1/4। तो 5 एकम 5 उधर चला जाएगा, 2u 1/4 माइनस 5/36, लघुत्तम लोगे तो कितना आ जाएगा 36, 9 चौके 36, तो 9 माइनस 5 यानी कि 4/36, काट दिए 1/9, ठीक है।